हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आप लोगों की एनर्जी रीडिंग करने का मन हो रहा था सभी डीएफ के लिए जिनकी अभी न्यू न्यू अवेकनिंग हुई है, या फिर आप अपने जर्नी में मिडिल में हैं। आपके डिवाइन मैस्टरन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है, या फिर आप मैरिड हैं, आपके ट्विन भी मैरिड हैं। तो उस केस में आप लोगों को क्या क्या करना ज़रूरी है, ये सब हम आज बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन डीएफ की अभी न्यू न्यू अवेकनिंग हुई है, उनकी क्या एनर्जी है और उनके डिवाइन मैस्टरन की क्या एनर्जी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फोर्थ चक्रा आर्चेंजल रफेल। हम अपनी जर्नी को जब स्टार्ट करते हैं, हमें अपना इनर वर्क तो बाद में पता चलता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये कहा जाता है कि आपको सेल्फ लव करना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है, अपने हार्ट सेंटर में आना है। क्योंकि जहाँ पे हम अपने डिवाइन मैस्टरन को इतनी बुरी तरीके से चेस करते हैं, तो वहाँ पे हम सारी एनर्जी को खींच कर अपने ऊपर लाना ज़रूरी होता है, तभी आपके डिवाइन मैस्टरन की वहाँ पे अवेकनिंग होती है। फिर आप कितना भी अपना अगर इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, घंटों घंटों बैठकर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप चक्रास कर रहे हो, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, बट फिर भी आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हुआ है, या आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आगे अपने डीएम को रख रहे हो, खुद की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हो, तो मतलब आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो। तो जिन डीएफ की अभी अवेकनिंग हुई है, उनके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को स्पेशली ओपन करना है, सेल्फ लव करना है, हार्ट सेंटर में आना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना ज़रूरी है। जहाँ पे आप अपने डीएम को बाहर ढूंढ रहे हैं, आपके डीएम बाहर कहीं पर भी नहीं है, वो आपके अंदर ही है। उनको अंदर ही फील करिए, तभी जाके आपके डीएम भी आपको फील करने लगेंगे। क्योंकि जब तक आप ऐसी एनर्जी में नहीं आते हो, तब तक आपके डिवाइन मैस्टरन की अवेकनिंग नहीं होती है। और आपके डिवाइन मैस्टरन की ये एनर्जी है कि अभी फ़िलहाल वो अपने थर्ड पार्टी में, अपने करियर में बिजी हैं, क्योंकि अभी आपका क्लींजिंग, आपकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो अभी वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। इन्वॉल्व मीन्स उनकी पर्जिंग होना, उनका डार्कनेट वाली सिचुएशन होना, ये सब कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अभी आपके साथ हो रहा होगा, आपका रीबर्थ हो रहा होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबी या फिर प्रेगनेंसी के न्यूज़, या फिर शादी या फिर डेथ के न्यूज़ मिल रहे हैं, आपकी अवेकनिंग 6 to 8 मंथ पहले हुई है, मीन्स आपका यहाँ पे डार्कनेट ऑफ द सोल और आपका रीबर्थ चल रहा है। आपके डिवाइन मैस्टरन की अभी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए आपके लिए मैसेज है कि आपको स्पेशली सेल्फ लव करना ज़रूरी है। जितना हो सके अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करिए, पैशनेट की एनर्जी में आइए, खुद के लाइफ के को क्रिएटर बनिए, तभी जाके एनर्जी यहाँ पे चेंज होगी। पहले तो आपकी होगी, तब जाके आपके डिवाइन मैस्टरन की एनर्जी चेंज होगी। अब हम बात करने वाले हैं जो डीएफ अपने जर्नी में मिडिल में हैं, उनकी क्या एनर्जी है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, मीन्स आप इम्पेशेंस अभी हो रहे हैं, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लींजिंग हो रही है। पुराने जो भी ओल्ड पैटर्न है इस वक्त सरफेस पे हो रहे हैं। 7 पोर्टल से 8 पोर्टल तक बहुत सारी डीएफ के यहाँ पे क्लींजिंग होती है, पर्जिंग भी होती है, मानो उनको पूरी तरीके से नया बनाया जाता है। तो जो भी उनके सैडो साइड है, उनके अंदर की निगेटिविटी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। आप देख भी पा रहे होंगे उन डीएफ को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी जो अपने जर्नी में मिडिल में हैं, यानी कि आपके डिवाइन मैस्टरन की अभी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइम। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आप फिर से वही लूप में फंस रहे हो, आप एंजाइटी में जा रहे हो, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पीस की स्टेज पे आप नहीं जा पा रहे हो, मीन्स आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। तो यहाँ पे आपको पहले तो लेट गो करना सीखना ज़रूरी है। अगर कोई ट्रिगर आ रहा है,
कोई ऐसे लोग आ रहे हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, या आपको परेशान किया जा रहा है, या आपको डराया जा रहा है, तो आपको देखना है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, कैसे मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना है, मैं कैसे एक पीस वाली एनर्जी ढूंढ सकूं। तो जब आप ये कोशिश करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, तो आप अपने अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करने लगते हैं। क्योंकि जो आपका एंजाइटी है, आपका ओवर थिंकिंग है, चीज़ों को लेट गो करना नहीं आ पा रहा है, तो मीन्स वो आपका एक निगेटिव साइड है, आपका एक शैडो साइड है, तो उसको सब आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि आप जितना हो सके चीज़ों को लेट गो करें और पेशेंस की एनर्जी में आना है। अगर आप थोड़ा सा भी इनर वर्क किए हो तो वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मेरे डीएम की अवेकनिंग कब होगी और हमारा रीयूनियन कब होगा। तो ऐसी एनर्जी में जब आप आने लगते हो तो आप इम्पेशेंस हो जाते हो, आप बहुत निगेटिव होने लगते हो, आप कहीं ना कहीं फिर अपने डीएम को चेस करने लगते हो, आप कंफ्यूज होने लगते हो कि क्या पता मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं तो अपना इनर वर्क कर रही हूँ, तो फिर मेरे डीएम की अवेकनिंग क्यों नहीं हो रही है। लेकिन आप ये चेक करें, क्या इस वक्त आपको प्रॉब्लम हो रही है? अगर हो रही है मीन्स क्लींजिंग हीलिंग का प्रोसेस अभी भी बचा हुआ है। इसलिए डिवाइन आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं, आपको पेशेंस की एनर्जी में यहाँ पे रहना है और जितना हो सके आपको लेट गो करना है और अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें आपको इस वक्त परेशान कर रही है उसको बस आप हील करते जाइए। अब हम बात करते हैं उन डीएफ की जिनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है वो हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल। तो यहाँ पे आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। जब भी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होगी उसके पहले ही डीएफ का जो मनी ब्लॉकेज है वो हील हो जाएगा, डीएफ स्टेबल हो जाएंगी। आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने लगेगी, ये आप खुद देख पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए आने लगेंगे कि मुझे इस रास्ते में जाना है, कि मुझे ये चूज़ करना है, और वहाँ पे क्लियर आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे जाने से मेरी ग्रोथ होगी और आपकी लाइफ में एबेंडेंस भी आने लगेगा। तो ये मैसेज है पहले तो डीएफ के लिए कि आपके लाइफ में एबेंडेंस आने वाला है, 8 का पोर्टल है, तो यहाँ पे ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे होगी। आपका रूट चक्र यहाँ पे बैलेंस हो गया है, आप स्टेबल हो गए हो, आप ग्राउंडेड फील कर पा रहे हो। आपका जो ओवर थिंकिंग है, आपका ईगो है, आपका फियर का इशू है, वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। वही बात करें इस टाइम आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, तो यहाँ पे उनका रूट चक्र बहुत ज़्यादा पर्च कर रहा है। उनका जो फियर है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी जा रहे हैं, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जिस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको छोड़ कर गए थे, वहाँ पे उनको चोट लगना, ठोकर लगना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए एंजाइटी में बहुत जा रहे हैं, फियर की एनर्जी में भी है, और ये भी देख पा रहे हैं कि आपको लेकर थोड़ा वरी भी है कि क्या सचमुच में मैं अपनी डीएफ को खो चुका हूँ, क्योंकि अवेकनिंग के टाइम उनके पास कोई भी नहीं रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार को, आपकी केयर को कहीं ना कहीं याद करने लगते हैं कि कोई ना कोई तो था मेरे लाइफ में जो मुझे इतना प्यार करता था, मेरी केयर करता था, बट मैंने उसे अपनी ही बेवकूफ़ी से अपने लाइफ से निकाल दिया है। तो इसलिए थोड़ा वो डर भी रहे हैं, क्या सचमुच में मैं अपनी डीएफ को खो चुका हूँ। तो इसीलिए आपके डीएम का जो रूट चक्र है पर्च कर रहा है, बैलेंस होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपका रूट चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुका है, आप स्टेबल हो चुके हो। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल तो रही है, लेकिन साथ में एंजाइटी में भी वो जा रहे हैं, फियर की एनर्जी में भी है, आपको खोने से बहुत ज़्यादा वो डर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जिन डीएफ का रीयूनियन होने वाला है, उनके लिए तो बहुत एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे निकल कर आया है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी हमारा रीयूनियन होता है तो एक बहुत बड़ा टेस्ट या ट्रिगर हमारे सामने आता है, एक फाइनल टेस्टिंग यहाँ पे होती है डिवाइन की तरफ से। मानो पूरी तरीके से आपको थोड़े टाइम के लिए हिला के रख दिया जाता है,
एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पे काफ़ी सारी डिया पास भी होती हैं और काफ़ी सारी डिया फेल भी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा आपको दिखाया जाएगा, आपको ऐसा फील करवाया जाएगा मानो सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। अचानक से बहुत सारे गंदे गंदे ड्रीम्स भी आ सकते हैं डीएम को लेकर, या फिर आपके सामने ही आपको मैनिपुलेट किया जाएगा कुछ टाइम के लिए। डीएम की प्रोफाइल आ जाएगी, डीएम किसी और के साथ हैं, या फिर आपको कोई ऐसी न्यूज़ दे देगा कि डीएम तो अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, या फिर खुद ही आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे, आप पर साइकिक अटैक्स होने लगेंगे। तो ये फाइनल टेस्टिंग होती है। जब भी आपका रीयूनियन होता है तो बड़े बड़े ट्रिगर भी आते हैं, एक टेस्ट भी होता है। तो इस वक्त अगर आपको पता है कि आपका रीयूनियन होने वाला है, आपको सारे साइन दिख रहे हैं, आपको ड्रीम में आपको गूज़ बम्स आ रहे हैं, आप पूरी तरीके से बैलेंस हो गए, आप स्टेबल हो गए हो, आपका मनी ब्लॉकेज यहाँ पे हील हो चुका है, आपके डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है और आपको पता है कि आपका रीयूनियन जरूर होने वाला है, तो यहाँ पे संभल के आपको रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट और ट्रिगर भी आ सकता है। एक टेस्टिंग के लिए, आपके रीयूनियन के लिए, ये देखने के लिए कि क्या सचमुच में आप अपने रीयूनियन के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो कि नहीं, आप अपने सोल पर्पस के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो कि नहीं। तो उसके लिए टेस्ट भी बड़ा ही होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी एनर्जी फील होती है तो संभल के रहना ज़रूरी है इस टाइम। अब हम लास्ट कैटेगरी की डीएफ की बात करते हैं। जो डीएफ मैरिड हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी मैरिड है, और बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि इस सिचुएशन में हमारा रीयूनियन कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के लिए मैसेज है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, लैग की एनर्जी में बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं आना है। बहुत सारी डीएफ यहाँ पे जेलसी भी फील कर सकती हैं उनके डीएम के वाइफ को लेकर, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना ज़रूरी है। 3D में भले वो किसी और के पास है, लेकिन सोल लेवल में वो आपके पास है, और इसलिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको आपको अपने अंदर ही फील करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं वो 3D में हैं, सोल लेवल पे आप नहीं देख पा रहे हैं। जो ब्लेसिंग आपको दी गई है उसे एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपको यूनिवर्स को, अपने डीएम को ग्रेटिट्यूड पे करना है कि जो भी चीज़ें आपको अभी तक मिली है या फिर आपको सिखाई जा रही है, आप खुद को क्लींस कर पा रहे हो, आप अपनी जर्नी को एक नई दिशा पे लेके जा रहे हो, उसके लिए आपको यूनिवर्स को, अपने डीएम को शुक्रिया अदा हमेशा करना चाहिए, ना कि ये सोचना ज़रूरी है कि मेरा रीयूनियन कैसे होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग, अपनी क्लींजिंग पर ध्यान रखना है। जो ब्लेसिंग आपको दी गई है उसे इन्हेंस करना है, अपनी पावर को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे जितना आप स्टक होंगे उतना ही आपको एनर्जी यहाँ पे मैनिपुलेट करेगी कि क्या पता आप लोगों का रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी, कैसे होगा, बच्चे हैं, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये सारा काम तो यूनिवर्स का है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, खुद को हील करना, और जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं एक मिशन के लिए, उसे ढूंढकर उस पर लग जाना। बाकी यूनिवर्स जानते हैं कि आपके डीएम को किस तरीके से लेकर आना है, और किसको क्या पता चलेगा उसका आप हेडेक मत लीजिए, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन की दी हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ लेट गो करो और सिर्फ इंजॉय करके इस जर्नी को कंप्लीट करो, क्योंकि जितना आप स्टक होते जाओगे, जितना परेशान होगे, उतनी ही ये जर्नी आपको लंबी लगेगी और परेशान भी कर सकती है। तो ये मैसेज है सभी डीएफ के लिए। जिन डीएफ के लिए जो भी चीज़ें रेजोनेट की है उनको लीजिए और उस पर चलते जाइए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।